हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नरेश कुमार। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करते हैं सेकंड लेसन को, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्र। इसमें एक महिला के बारे में बताया गया है जो कैसी दिखाई देती हैं, क्या क्या काम करती थी, उसके बारे में बताया गया है। तो लेट्स स्टडी माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सभी की दादी माँ की तरह। वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पिछले 20 सालों से, यानी कि जब से मैं उनको जानता था, पिछले 20 सालों से वह पिछले 20 सालों से उतनी ही उतनी ही बूढ़ी और झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखाई देती थी जितना कि मैं उनको जानता था। People said that she had once been young and pretty. लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि वह कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और कभी उसका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करने लायक बात नहीं है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की जो तस्वीर है, रूप चित्र है, वो अंगीठी कानस के ऊपर लटका हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड। उनकी जो बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी वो आधी उनकी चेस्ट थी, छाती थी, उनको ढकी हुई थी, और वो लगभग 100 साल के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसे दिखाई नहीं देते थे जैसे कि उनकी एक वाइफ हो या फिर उनके बच्चे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस। वो ऐसे दिखाई देते थे मानो उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ हों। As for my grandmothers being young and pretty, the thought was almost revolting. और मेरी दादी माँ का सवाल है कि कभी वो मेरी दादी माँ का जहाँ तक सवाल है कि कभी वो सुंदर और जवान हुआ करती थी, यह बात बहुत ही हलचल पैदा करने वाली थी। She often told us of the games she used to play as a child. वह हमेशा अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वह अपने बचपन में खेला करती थी जब वह छोटी बच्ची थी। That seemed quite absurd that and undignified on her part, and we treated it like the fables of the Purohits she used to tell us. उन सभी खेलों के बारे में, क्रियाओं के बारे में बहुत ही बिल्कुल भद्दा सा और असामान्य से लगता था जब हम उनके पौराणिक कथाओं के रूप में समझते थे जो हमें वह बतलाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली पैंट। वह हमेशा छोटी सी, मोटी सी और झुकी हुई दिखाई देती थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग ओवर फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा सभी तरफ से छुरियों की डिजाइनदार लकीरों से भरा हुआ दिखाई देता था। नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह हमेशा वैसे ही थी जैसा कि हम उनको जानते थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो ट्रिबली ओल्ड, इतनी भयानक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब इससे अधिक और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वो एक ही अवस्था में ठहरी हुई है, मानो उनकी जो उम्र है वो बढ़नी बंद हो गई है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, कि वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड resting on her waist to balance her stove and the other telling its beads of her rosary. वह हमेशा
वह हमेशा अपने एक हाथ को अपनी झुकी हुई कमर पर रखे रहती थी अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए, और अपने दूसरे हाथ में एक पूजा की माला को फेरते हुए लंगड़ाते हुए चारों तरफ घर में घूमती रहती थी। हर सिल्वर लुक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली। उनके चांदी जैसे सफ़ेद बालों की चोटियों के बाल अव्यवस्थित तरीके से ओवर हर पेल प्यूकर्ड फेस, उनके पीले झुर्री वाले चेहरे पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उनके होठ बिना सुनाई देने वाली ध्वनि में बड़बड़ाते रहते थे, मीन्स उनके होठ हमेशा बिजी रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर की तरह। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट स्कैनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेनेंट। वह एक शुद्ध सफ़ेद पवित्र शांति का विस्तार थी जो सदा शांति और संतोष की सांस लेती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे तो मुझे उनके साथ ही छोड़ दिया था और हम लगातार साथ में थे। She used to wake me up in the morning। वह मुझे सुबह सुबह हमेशा जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in monotonous song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it be heard। I listened because I love her voice but never bothered to learn it। She said her morning prayer in monastery sing song। वह हमेशा एक उबाऊ गाने की शैली में अपने प्रातःकाल वचन गाया करती थी। while she bathed and dressed me in the hope that, जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी इस विश्वास में, that कि I would listen कि मैं सुनता था, and get to know it by heart और उनको अपने दिल से सुनता था। I listened because I love her voice। मैं उनको सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से प्रेम करता था। उनकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट। लेकिन मैंने उनको कभी भी याद करने की चिंता नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विद विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक। फिर वह मेरे लिए लकड़ी की पट्टी जिसको उन्होंने पहले ही धो दिया था और पीली मिट्टी से पोत दिया था। A teeny earthen ink pot and a red pen। एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम। Tie them all in a bundle। उन सभी को एक बंडल में बांधती हैं। And hand it to me। और वो मेरे हाथों में थमा देती हैं। After a breakfast of thick settled chapati with a little butter and sugar spread on it। एक थोड़ा सा मक्खन लगी हुई उस पर चीनी फैली हुई मोटी और बासी चपाती का नाश्ता करने के पश्चात वी वेंट टू स्कूल। हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल सटिल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कुछ बासी चपातियाँ भी ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। जो स्कूल है वो मंदिर के साथ बिल्कुल लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी था वो हमें अल्फ़ाबेट्स अक्षर यानी कि वर्णमाला का ज्ञान देता था और सुबह की
प्रार्थना भी सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और जिस समय बरामदे में प्रत्येक बच्चे उन अक्षरों का उच्चारण करते थे और प्रेयर इन द चोर्स, और एक साथ प्रार्थना करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तब जो मेरी दादी माँ हैं वो उन पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए अंदर बैठे रहती थी। वहन जब वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का ख़त्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों साथ वापस लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय गांव के जो कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे के बाहर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रो टू दैम, वो हमारा पीछा करते थे और एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए उन रोटियों के लिए जो हम लोग उनको डालते थे। सो थैंक यू वेरी मच। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।